बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नौहरा शेख के खिलाफ फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट फाइल किया है। हुआ ऐसा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रॉपर्टीज अपने ताबे में ली है हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के स्कैम के केस में उसमें से एक प्रॉपर्टी को नौहरा शेख ने बंदला गणेश या उनके बेटे को रेंट पे दे दिया। 2.5 करोड़ रुपया डिपॉजिट लेके 4,000 रुपए भाड़े पे। बंदला गणेश या उनके बेटे का कहना यह है कि ये जो हमने 2.5 करोड़ या 3 करोड़, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, 2.5 या 3 है, ये कंफर्म नहीं है, ये जो हमने दिया है ये रेंट के लिए नहीं दिया है। ये प्रॉपर्टी 15 करोड़ की है और हम इसको खरीद रहे थे। नौहरा शेख ने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं बेचना चाहती हूं, तो उसका डिपॉजिट के तौर पे हमने दिया है। बोले वो ये भी कह रहे हैं बंदला गणेश और ये हरीश गणेश के भाई ये प्रॉपर्टी शुरुआत में हमने रेंट पे लिया था, लेकिन ये जो मेजर पेमेंट है ये एज अ परचेज के लिए हमने इसको दिया। तो नौहरा शेख ने जो है ईडी का जो नोटिस है वो हटा दिया और ये प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी बेच रही है, ये प्रॉपर्टी को गिरवी रख रही है, इस किस्म का काम जो है अब उसका उजागर होकर सामने आ गया। इसलिए 2 कंप्लेंट्स, एक एफआईआर और एक कंप्लेंट। एफआईआर जो है बंदला गणेश के बेटे हरीश गणेश के तरफ से हुआ और कंप्लेंट जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से हुआ फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो केस है नौहरा शेख के खिलाफ, उसकी हियरिंग थी और हियरिंग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने कोर्ट को यह कहा कि सॉरी मेमोरी लैप्स हो गया, कोर्ट को यह कहा कि हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए और एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है इस केस में, तो उस न्यू डेवलपमेंट को हम अगले तारीख को सामने रखना चाहते हैं। अब ये न्यू डेवलपमेंट तो यही मामला है कि नौहरा शेख ने ईडी के अटैच्ड प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, यानी ईडी के अटैच प्रॉपर्टी को ना वो रेंट में दे सकती है, ना वो बेच सकती है, ना उसके अंदर का एक फर्नीचर यहां से वहां कर सकती है, इतना स्ट्रिक्ट रहता है। तो ईडी ये बोल देगी कि इसने रेंट पे दिया और कोर्ट 100% गारंटीड इसके खिलाफ जो एक फ्रेश नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू करेगा और नौहरा शेख को इस नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा उसी केस के ऊपर 31/2020, जिस जो केस अभी चल रहा है। तो कोर्ट तो अभी तक हियरिंग पे लाई नहीं मैटर, तो हियरिंग पे आने से पहले नौहरा शेख अगर अरेस्ट हो गई तो नौहरा शेख जेल के अंदर ही रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा ऐसा समझना है कि अब का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, मैं आपको उसका एक लुक बता देता हूं कैसा था। एक सेकेंड, अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है नहीं है, खैर जाने दीजिए, ये मेरे सब काम का है। अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो आउट ऑफ पैनिक हुआ है, यानी नौहरा शेख डर गई कि भाई अब मेरा क्या होगा करके, मेरे को जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें बहुत सारी ऐसी इररिलेवेंट यानी फिजूल फालतू की बातें नौहरा शेख ने की। मैं आपको कुछ बातें लिस्ट करके क्विकली यहां पे बता देना चाहता हूं। इस वीडियो के पहले 2-3 मिनट में नौहरा शेख ने सिर्फ अपना ढिंडोरा पीटा कि मैं महिला के लिए करना चाहती, मैं बच्चों के लिए करना चाहती, मैं यूथ के लिए करना चाहती, मैं गरीब के लिए करना चाहती, मैं फटीचर के लिए करना चाहती, मैंने 10 साल से ये किया वो किया। ये तो थ्रू आउट द वीडियो में उसने अपनी जो है अपना ढिंडोरा जो है अपने कामों का जो उसने कभी नहीं की वो पीटना इसने जारी रखा। लेकिन शुरुआत का जो 3-4 मिनट है वो सिर्फ इसी से भरा हुआ था कि मैं ये, मैं वो, ये। अब वो बोल रही कि इसकी वजह से कि मैं ये, मैं वो, मैं गरीबों को अपने गले से लगाती और बहुत प्यार करती, फटीचर लोग को गोद में बिठाती, मैं ये कैरेक्टर की वजह से हैदराबाद की पुलिस पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आके मेरे पर जुल्म कर रहे हैं। यानी बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते कि मैं इसमें यानी इलेक्शन में लड़ूं क्योंकि मैं एक औरत हूं। ये नौहरा शेख या तो झूठ बोल रही है या तो उसका मेंटल जो है दिमाग जो है खराब हो चुका है, थोड़ा सा इलाज की जरूरत है, क्योंकि उसको यह मालूम होना चाहिए कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे एक औरत थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये सोचती है कि इस देश में हैदराबाद के अंदर जो पॉलिटिशियंस और पुलिस है वो मिलके इसको यानी नौहरा शेख के ऊपर सिर्फ इसलिए जुल्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक औरत है। तो ये एकदम ही फजूल की बात है, ये तो झूठ है, झूठ नंबर 1। पहले तो पूरा उसका जो काम करी वो भी झूठ है, तो उसको झूठ नंबर 2 में ऐड कर दो, 2 झूठ तो बोल दी। फिर उसके बाद उसने ये कही कि पुलिस के ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट करके ये बोला है कि पुलिस जो है हैदराबाद की वो जालिमों का साथ देती है
और जो जुल्म हुआ है जिसके ऊपर, उस पर और जुल्म करती है। यानी ये अपने आप की बात कर रही होगी कि पुलिस जो लिटरली जालिमों का साथ देती है, सिर्फ नौहरा शेख के खिलाफ जुल्म नहीं कर रही है हैदराबाद की पुलिस। पुलिस जो है, जनरल एटीट्यूड हैदराबाद का अकॉर्डिंग टू नौहरा शेख, उनका ऐसा है कि वो जुल्म करने वालों का साथ देती है, और जो मजलूम है, जिनको मदद चाहिए, जिनके ऊपर नाइंसाफी हुई है, उनके ऊपर पुलिस और जुल्म करती है। लोगों का घर कब्जा हो रहा है पॉलिटिशियंस के जरिए, पुलिस कुछ नहीं करती। मर्डर हो जाते हैं रास्ते में, पुलिस कुछ नहीं करती। वक्फ बोर्ड की भी उसने बात निकाली, जमीन पुलिस, हैदराबाद की पुलिस कुछ नहीं करती। और मेरे ऊपर से यही पुलिस ने 2010 में बोलते ही, जब मेरा केस हुआ था, और ये तभी से लेके मेरे को ये हरासमेंट कर रही है हैदराबाद की पुलिस, पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आके। तो ये पुलिस के ऊपर बहुत ही बुरा उसने ये बोल दिया है कि अब बंदला गणेश का भी केस ऐसा था कि वो गई होगी पुलिस स्टेशन, वहां पे बंदला गणेश ने अपनी बात रखी और इसका कोई काउंटर कंप्लेंट नहीं लिया पुलिस ने। फिल्मी नगर में क्रॉस एनसी, क्रॉस एफआईआर, ऐसा कुछ तो होता है ना, वो नहीं हुआ। और ये फिर पुलिस के ऊपर चढ़ गई कि पुलिस इज लाइक टोटली बायस्ड, पुलिस इज इविल, police just helps those who do atrocities on the poor people, and police themselves do atrocities on the weak section of the society. ऐसा उसने वहां पे पूरे अपने जो लेटेस्ट ये क्या बोलते हैं इसमें बोला है, मैं देखता हूं ये दिखेगा क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऐसा उसने बोला है। तो इसने पुलिस का पूरा इस तरीके की बात रख दी, ठीक है। उसके बाद उसने ओल्ड सिटी को, जो वापस से बीच बीच में वो पुराना उसका था कि मैं ओल्ड सिटी को गोल्ड बना दूंगी, वो भी उसने यहां पे रिपीट किया। फिर उसने ये कहा 100 करोड़ 100 करोड़ का डेफेमेशन जो बैरिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इसने किया था कि ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं ये साहब, तो वो डेफेमेशन के केस में ये बोल रही है कि मेरी उसमें जीत हो गई है। ये भी नौहरा शेख झूठ बोल रही है, या तो उसका मेंटल जो है, मेमोरी जो है, वो उसमें प्रॉब्लम है, इलाज की जरूरत है। तो ये डेफेमेशन केस का ऐसा है, ये आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगी, कुछ नहीं, खाली बोलेगी। जबान का इस्तेमाल बहुत ही यानी यूजलेस तरीके से कर रही है। तो ये बोल रही है कि भाई डेफेमेशन 100 करोड़ का मेरे ऊपर डेफेमेशन हुआ है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर मैंने किया है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके हिसाब से, नौहरा शेख के हिसाब से हार गए, इसकी वजह से वो हाई कोर्ट में गए। तो ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। जो डेफेमेशन का केस है वो अभी भी चालू है। ऑलमोस्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाकी जितने भी पार्टीज हैं उनको फेवर में आने वाला था पूरा मामला, लेकिन नौहरा शेख ने एक इंटरवेंशन करा दिया जिसकी वजह से डिले हो रहा है। जजमेंट ही चाहिए हमको उस मामले में, आपको पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन नौहरा शेख ने एक इंटरवेंशन करा दिया। उस इंटरवेंशन को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के लॉयर जो है वो हाईकोर्ट गए, और इस इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी द स्टेज ऑफ द केस हैज कम टू सच अ पॉइंट वेयर दिस सच काइंड ऑफ एन इंटरवेंशन इज नॉट नेसेसरी, करके वो इंटरवेंशन को क्वैश करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हैदराबाद के हाईकोर्ट गए। तो ये नौहरा शेख वो आप झूठ बोल रही है, या तो दिमाग उसका चल नहीं रहा है बराबर से, मतलब अभी बौखलाई हुई है, बिकॉज ईडी का अरेस्ट तय है। ईडी इज गोइंग टू अरेस्ट नौहरा शेख एट ऑल कॉस्ट। ये जो क्राइम है कि अटैच प्रॉपर्टीज को इसने रेंट पे दे दिया, दिस ईडी इस पे सिर्फ अरेस्ट करती है और जेल में ही रखती है, और फिर कोर्ट का ऑर्डर लगेगा उसको बाहर निकलने को। यानी नौहरा शेख को अगर ईडी के कोर्ट, जो ईडी जिस कोर्ट में कार्रवाई चल रही है ईडी का केस, सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि मिलॉर्ड मेरे को इसमें रिलीफ दो, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो शी इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड। नौहरा शेख अभी अरेस्ट होने वाली है। उसके बाद उसने एक थोड़ा सा लोगों को यकीन दिलाने के लिए कहा कि देखो पिछली बार मैंने, ये भी झूठी कहा, वही झूठी है, ये कहा कि अक्टूबर 10 को मैंने, 2 अक्टूबर 10 2018 यानी आज से 4 साल पहले नौहरा शेख ने अनाउंस किया था कि मैं इलेक्शन पे लड़ने वाली हूं, और उस अनाउंसमेंट के 4 दिनों के अंदर यानी अक्टूबर 14 को इन्होंने मुझे अरेस्ट कर दिया। किसने अरेस्ट कर दिया? अकॉर्डिंग टू नौहरा शेख ये पॉलिटिशियंस लोग जो है, ये इन लोग ने पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला और अरेस्ट कर दिया। मेरे पास तो कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, इस हिसाब से इसने बात बोला है। तो अक्टूबर 14 को मैंने अनाउंस किया तो मेरे पर अरेस्ट कर दिया, यानी जुल्म हो रहा है नौहरा शेख के ऊपर, ऐसा वो बोल रही है। और फिर अभी भी मैं जो कर रही हूं, इलेक्शन लड़ने का सोच रही हूं एमपी का, इसीलिए मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। फिर से वापस से वो एक बहाना बताने की कोशिश कर रही है कि मैं तो एकदम साफ शफाफ और आलिमा आपा सब कुछ हूं, लेकिन मेरे पर जुल्म सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये नौहरा शेख का कहना है कि मैं एक महिला हूं, औरत हूं, अगर मैं आदमी होती तो मेरे पर यह जुल्म नहीं होता। ये उसका यही एक डिफेंस है कि मैं खाली औरत हूं, इनको मुसलमान जो है वो औरत को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, ऐसे मुसलमान, और उसकी वजह से मेरे पर ये सब कुछ हो रहा है। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा ब्लेम क्लियरली इस वीडियो में आप देखोगे तो वो डाल रही है कि मैं उसकी बहन हूं,
यानी असद साहब की बहन हूं, उसके बाद भी वो मेरे को आगे बढ़ने का ये नहीं दे रहा है। तो ये बता रहे कि मुसलमान इज लाइक MCPs होते हैं, मेल शोविनिस्ट होते हैं, और उन लोग औरत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इस किस्म से ये पूरा एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है, हर मामले में मासूम बताने की कोशिश कर रही है, जबकि ये सब जो बोल रही है टोटल झूठ है। या तो ये झूठ बोल रही है, या तो एक ये बोलते ना एक ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो गया है इसका दिमाग जो है ये एक दूसरे लेवल पे चल रहा है कि बस मैं उसको जो लगता है कि ये जो बोल रही है वही सच है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह पे तुम्हारी जबान थोड़ी है। यानी ये कुछ भी बोले लोगों को लगता है सच है, लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ना इन्वेस्टर्स को जो इनसे अभी कम से कम 500 करोड़ मांग रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, ईडी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और वो फिल्म नगर के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स लोग को भी समझ में नहीं आया। इसीलिए बंदला गणेश और उनके बेटे दोनों में से एक का FIR लिया गया। नौहरा शेख की तरफ से कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया गया। ईडी ने आके एप्लीकेशन दे दी, नौहरा शेख की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं लिया गया फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में। ठीक है भाई, लास्ट में नौहरा शेख ने यह बोली कि इनको जान का खतरा है। अब देखिए, किसी को भी जान का खतरा हो, चाहे वो कितना भी घटिया इंसान हो, हम नहीं चाहते कि क्राइम जो है कोई भी आदमी अपने हाथ में यानी लॉ को ले और कोई भी नौहरा शेख को मारे वारे, ऐसा हम नहीं चाहते। वैसे तो बाउंसर्स हैं उनके पास, उनकी सिक्योरिटी है, बाउंसर्स का जो है सब जगह बाउंसर्स है, बहुत सारे बाउंसर्स है। तो हम नहीं चाहते कि कोई नौहरा शेख को कोई ऐसा हाथ वाथ लगाए मारे वारे, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई औरत ने मार दी, यानी हमारी जो बहनें हैं इन्वेस्टर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, वो राइटफुल होगा, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड नहीं करते, हम सजेस्ट नहीं करते। तो ये कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। ये तो बहुत बड़ी बात उसने आज बोल दी, ये मेरी जान को खतरा है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं कि देखिए आपा, अगर तुम्हारी जान को खतरा है ना, तो एक काम करो, अब जाओ ईडी के पास, ओके, खुद को सरेंडर करो और जेल में जाओ। वैसे भी तुम्हारे क्राइम्स अभी इतने बढ़ चुके हैं कि तुमको जेल ही जाना तय है, तो जेल में जाओ। जेल इज द मोस्ट सिक्योर एरिया थ्रू आउट इंडिया। तुम्हारा घर भी इतना सेफ नहीं है जितना जेल सेफ है। तो मैं नौहरा शेख को बोलता हूं कि जाइए ईडी के पास, सरेंडर होइए और जेल में जाके आराम से बैठिए, जिंदा रहिए। हम तुम्हारे एंटरटेनमेंट से, तुम्हारी बातों से अभी तक ऊप नहीं गए हैं। हम जिंदगी भर कयामत की सुबह तक तुमको सुन सकते हैं आपा। तो जेल में जाओ और अपने आप को बचाओ। अगर तुमको जरा सा भी ऐसा खतरा लगता है किसी से भी, अब पता नहीं ये बंदला गणेश और हरीश गणेश ये लोग अगर तुमको कुछ करे, तो मैं तो चाहूंगा फिर ये लोग को फांसी की सजा हो, क्योंकि कोई भी आदमी अपना कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर तुमको थ्रेट है नौहरा शेख, तो आप काम कीजिए, जाइए पुलिस में अपना जुर्म कबूल कीजिए और जेल के अंदर बैठिए, जिंदा रहिए, वहां से हमको अपना पैसा दीजिए, थोड़ा लेट दीजिए, लेकिन अपनी जान को बराबर सही हिसाब किताब में रखिए, हिफाजत में रखिए। बेकार काम मत करो बाहर, ऐसा डेरिंग वेरिंग, ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।